अमाल भाई तुमको दिखाओ क्या डीएम जो आपने किया है? आप ही तो खुद सामने से आए हो काम मांगने। जैसे नीलम, जीशान भाई एंड ऑल ऑफ दिस पीपल, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इनसाइड द हाउस एंड आप एंड यू आर सेइंग कि मैं उनके कंपैरेटिवली कुछ कम किया हूँ। मैं नहीं मानता। हाय I'm आलोकिता एंड वेलकम टू जस्ट टू फिल्मी, जहाँ पर आज मेरे साथ वो है जिन्हें कई सालों से हम सब बिग बॉस के घर में देखना चाहते थे और इस साल फाइनली वो हुआ एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी ही हैड. थैंक यू। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द टॉप इन्फ्लुएंसर्स ऑफ आवर कंट्री एंड बिग बॉस 19 के मेरे पसंदीदा कंटेस्टेंट आवेश दरबार. थैंक यू सो आवेश, वेलकम मच। टू जस्ट टू फिल्मी. हाउ आर थैंक यू यू? थैंक यू थैंक यू। आई एम गुड एंड नॉट गुड। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड शॉक्ड कि जो भी हुआ है एविक्शन वाइज, और वो भी स्पेशली वोट्स के थ्रू, तो मैं नहीं मानूंगा। बिकॉज मैं बाहर जब आया हूँ मैंने देखा आई वाज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, मेरे वीडियोस वायरल चल रहे हैं, तो ये बाय मैं नहीं करूँगा कि मेरे को वोट नहीं आया। और मुझे पता है कि जिसके अगेंस्ट था मैं उनके थ्रू तो बाहर नहीं जा सकता। अगर आप कंपेयर करोगे कि क्या आपने घर को दिया है, तो उसमें भी मैं नहीं मानूंगा, बिकॉज वो लोग ने उसमें भी कुछ नहीं किया हुआ है। जैसे नीलम, जीशान भाई एंड ऑल ऑफ दिस पीपल, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इनसाइड द हाउस एंड यू आर सेइंग कि मैं उनके कंपैरेटिवली कुछ कम किया हूँ। मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। सो आई डोंट बाय ऑल दीज थिंग्स। बट इतना ज़रूर कहूँगा कि बिग बॉस में मज़ा तो बहुत आया। मजा तो बहुत आया, ऑडियंस को भी बहुत मजा आया बहुत। है. और आपका थोड़ा मूड लाइट करते हुए आई वांट टू नो कि आप जो इतने चार्मिंग दिख रहे थे स्क्रीन पे, अरे सो तो स्वीट, क्या थैंक यू। वो नगमा के स्किन केयर रूटीन का असर था? नगमा के स्किन केयर चुरा लिया था मैंने, अगर आपने देखा होगा। यस. मैंने बोला था कि देख तू याद के रूप में बाहर तो भी. चले गई है, हाँ. तो तू बाहर से ले भी सकती है, और ये याद के रूप में मैं रख लेता, वो झूठ था। बट मुझे ओ. उसका स्किन केयर चाहिए था, उसकी याद के रूप में मैंने उसका फ़ोटो फ्रेम रखा था। तो वो एक चीज़ थी, और उसका स्किन केयर मैं हमेशा यूज़ करता था, तो मेरे को ऐसा था कि अब वो हम्म. वो सारी चीज़ें मैं मेरे पास रखूँगा। आई विल कीप थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, और उसकी याद में मैं लगाता रहूँगा, जो कि मैंने किया भी नहीं। आ. वो याद की तरह रह ही गया। आवेज, आई थिंक यू प्लेड विद डिग्निटी. मुझे तो थैंक बहुत यू। अच्छी लगी आपकी थैंक जर्नी. यू। आप ना किसी भी कलेश में बिना मतलब के घुसते नहीं थे, बट बिग बॉस का फॉर्मेट ऐसा है जहाँ पे आपको स्टैंड लेना हर एक पड़ता चीज़ में है. स्टैंड लेना पड़ता तो है। क्या आपने सेफ प्ले किया है शो में? ऑनेस्टली एक बात बोलूँ, मेरे को स्टार्टिंग में ना फर्स्ट वीक में रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि हम मैं सेफ खेल रहा हूँ या क्या खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं खेल रहा था। मैं ऐसा खेल रहा था कि आई वांटेड टू मीट पीपल, टॉक टू देम, सब डिसाइड करूँ कि कौन मेरा इंसान होने वाला है, किसके साथ में मैं बैठ के बात करूँगा। मुझे पहले लगता था कि सब हो गए, क्योंकि जिस तरीके से सब बात कर रहे थे बराबर था। सेकेंड डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड सीइंग कि लोग कट करने लगते हैं आपकी बात, हम्म. आपको बीच में टोक के अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सब लाइमलाइट स्टीलर्स थे वहाँ पर। तो मैं बोला ये टाइप मुझे पसंद नहीं है। आई लाइक क्या एक अच्छा कॉन्वर्जेसन हो। अगर आप बात कर रहे हो मेरे साथ में, तो मैं कभी सुनूंगा, कभी आप सुनोगे, मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, आप अपनी स्टोरी बताएंगे। वन साइडेड नहीं होगा। तो वो उसके माहौल में आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर पीपल जो सुनता भी है। सो आई फाउंड अभिषेक, आई फाउंड अश्नूर, आई फाउंड प्रणीत, आई फाउंड गौरव भाई, आई फाउंड मृदुल। ये सारी एक टीम बन गई थी हमारी, और हम एक दूसरे को सुनते थे, बात करते थे, हम अपने इसमें खुश थे। बट जब भी कोई आता था वी गेव इट बैक। जब आप देखोगे मैं संचालक बना था, और जब बसीर मेरे ऊपर चढ़ा था, आई गिव इट बैक। मैं किसी से डरता बिल्कुल भी नहीं था। तो लोगों को एक ये गलत फहमी है कि मैं स्टैंड नहीं लेता था। कुछ भी नहीं ऐसे। आप सामने से आओगे तो मैं आपको पूरा के पूरा फुटेज दूंगा। अब मुझे पता था फुटेज के लिए आ रहे हो, पर आप नहीं आ रहे हो, तो मैं क्यों खुद से आऊँ? मेरे को फुटेज की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं आपको ऑडियंस का नज़रिया बताऊँ तो हमें ना आपका एंटरटेनमेंट वाला एंटरटेनिंग साइड बहुत अच्छा लग रहा था, जहाँ पे पोल डांस हो गया, ग्लव्स एरिया हो गया पार्ट. बट धीरे धीरे ना कुछ ऐसे कमेंट्स पास होने लगे, मुझे हमें लगने लगा कि जिसका असर आप पे भी होने लगा धीरे धीरे. बसीर का कमेंट हो गया, अमाल का कमेंट हो गया. क्या आपको लगता है कि ये बिग बॉस का फॉर्मेट ऐसा है जिसकी वजह से ये सब होता है, इतना पुश कर दिया जाता है कि लोग ऐसा कुछ कहते हैं, कि आप वो इंसान को ब्लेम करना चाहो? मैं इंसान को ही ब्लेम करूँगा। वो लोग नैरेटिव सेट करते हैं, और उस चीज़ से, जैसे अगर वो चीज़ मेरे ऊपर अफेक्ट कर रही है, तो वो वैसे दिख के आता है कि वो लोग कर रहे हैं, मेकर्स कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। ये नैरेटिव
वहाँ के कंटेस्टेंट ही सेट करते हैं। तो आपको वो क्यों सेट करते हैं मैं आपको ब्रेक डाउन देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर अब मेरी फ़ैन फॉलोइंग अगर बहुत हाई चलती है तो मेरे को कैसे बीट करेंगे वो लोग, किस वे में बीट करेंगे? एक ही तरीका है, इसको नीचा दिखाकर। तो जब इनको नीचा दिखाएंगे तो इसके फैंस दे विल गेज और वहाँ से वो लोग हाइप हो जाएंगे। दैट वाज अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी कि उनको यही करना था कि उनको मेरे को दबाना था और मेरे को दबाकर ऊपर जाना था। पर मैं कोई भी एंगल पे दब ही नहीं रहा था। आई वॉज फीलिंग बैड वॉट एवर वॉज हैपनिंग, पर मैंने सॉरी तो बुलवाया उससे। हाँ, और अमाल ने जो कमेंट पास किया था उसके बारे में बहुत सारी बातें बाहर भी हुई। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर ये कैमरा अमाल मलिक है, क्या कहना चाहोगे आप उस कमेंट के रिप्लाई पे? अमाल भाई तुमको दिखाओ क्या डीएम जो आपने किया है? आप ही तो खुद सामने से आए हो काम मांगने, मैं थोड़ी आया हूँ। आपने खुद बोला है कि भाई ये वीडियो जो बनाया आपने हम भी साथ में बना सकते हैं क्या, क्योंकि वो वीडियो वायरल था। तो ही वांटेड टू रिक्रिएट दैट। सो आई एम लाइक हाँ हाँ बिंदास वी कैन वर्क ऑन इट। फिर उनके मैनेजर ने मैसेज किया, हमने वीडियो बनाया, मैंने स्टोरी डाला, स्टोरी पे उनका मैसेज आया लंबा चौड़ा। और फिर 1 साल 2 साल 3 साल के बाद मैंने रिप्लाई दिया, क्योंकि मैं देखा ही नहीं डीएम। और ऐसा नहीं जानबूझकर नहीं देखा, जब उन्होंने मुझे वापस स्टोरी मेंशन किया तब मैंने सब कुछ देखा और फिर मैंने रिप्लाई सिर्फ इतना ही किया, एनी टाइम भाई। अब मुझे बताओ कौन धंधा मांग रहा है, मैं मांग रहा हूँ कि वो मांग रहे हैं? उनका उनका पर्सनैलिटी बहुत दोगला है। तो बेसिकली उन्होंने किया क्या है मालूम है? वो जब भी कॉन्वर्जेसन में हम बात कर रहे हैं ना, तो अगर आप किसी के बारे में बुराई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स, जैसे आपका कैमरामैन के बारे में आप बुराई कर रहे हो, तो वो कैसा बोलेगा मालूम? अरे तेरा कैमरामैन को तू क्या जानती है रे, मैं बताता हूँ वो क्या है क्या नहीं। बस हर टॉपिक में ही वॉन्ट्स टू टॉप, हर टॉपिक में। एंड इफ़ यू सी, अब जाके आप सारे उसके वीडियोस देख लो, हर एक क्लिप में वो सिर्फ लोगों के बारे में बुराई ही करता हुआ दिखेगा। वो खुद के ग्रुप के बारे में भी बुराई करता हुआ दिखेगा। तो वो उसका कैरेक्टर है और वो उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? दैट्स हिज लुकआउट। मैंने तो नहीं मांगा है, मैं आपको डीएम भी दिखा दूंगा आज के आज ही, देख लेना आप। मोस्टली तो मैं स्टोरी पे डालने वाला हूँ। आई थिंक उन्हें उनका जवाब मिल जाएगा। अरे जवाब देना भी नहीं है तुमको, तुमको देखना भी नहीं है बाहर आके। सो दिस इज जस्ट टू फिल्मी आवेज। मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स के नाम बोलूँगी बॉलीवुड के, आपको मुझे बताना है कि बिग बॉस हाउस में वो कैरेक्टर कौन है। अच्छा, यस, सबसे पहला है जब वी मेट की गीत, मैं अपनी फेवरेट हूँ। आई वी थिंक ऑल नो। अशनूर होगी वो, अच्छा, पर वो कॉपी ज़्यादा फराना करती है। तान्या नहीं, मैं अपनी फेवरेट हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ओके। वो उसका कैरेक्टर कुछ और ही है। उसका फेकस्टर कैरेक्टर है, तो वो कुछ और निकले तो बताऊँ मैं। कबीर सिंह। कबीर सिंह, यस, एंग्री ये यंग तो मैन। बजाज है। मुन्ना भाई का सर्किट, सबका दोस्त है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनिंग इंसान। प्रणीत, ओके। या बाबूराव, बाबू राव। मोस्ट एंटरटेनिंग वन, यस, बट ऑल्सो कंफ्यूज्ड अ लिटिल। आई वुड लाइक टू से शहबाज, बट उसका वो दूसरा पार्ट है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ा बोलते हैं ना पोकर है, जोक के अंदर पोक करता रहता है, जो कि वन मोर नेगेटिव कैरेक्टर। बिग बॉस का सिंघम कौन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाला? रूल्स एंड रेगुलेशन यस। कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं है सिंघम। आई थिंक मैं हूँ, मैं खाली फुकट फॉलो कर रहा था और सीधा बन के बाहर आ गया हूँ। अच्छा, सो आपने बैड्स ऑफ बॉलीवुड आपने देखा कुछ दिनों मैं अभी में? जस्ट एक देखने वाले एपिसोड हो ही गए देखा आप? हूँ, एक ही ओके, देखा हूँ अभी, मैं ओके। कंटिन्यू कर रहा हूँ, सो अगर मैंने पूरा नहीं मैं देखा है। अगर मैं कहूँ आपसे बैडीज ऑफ बिग बॉस हाउस कौन है? बैडीज, वो यस। सारे के सारे दूसरे गैंग वाले हैं, सारे बैडीज हैं। बैडीज भी नहीं, वर्स वर्स है। So thank you so much, Aves, Welcome. for becoming a part of Just to Film Me for Thank this you, thank you. conversation. Lastly, I would like to know कि when is the big day happening? अब सुपर सून, क्योंकि अभी हम एक ट्रिप ले रहे हैं, वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कब करना है। और ट्रिप ले रहे हैं बखलावा खाते हुए दुबई में। क्या बात है। So असली वाला। all the very best Thank and you. congratulations to you and Thank Nagma. you, thank you, Thank you so much for Thank you so becoming a much. part. Means a lot. Hey guys, this is Aves Darbar and you're watching me on Just to Film Me.